ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं हरिओम शर्मा बैसाख स्नान की कथा बैसाख मास की दोस्तों इस दुर्वासा ऋषि की दो शिष्यों की कथा सुनाऊंगा। पूरे महीने कथा के श्रवण करने से हो जाता है। बैसाख मास बैसाख का महीना स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बैसाख के महीने में किए गए उपायन का विशेष देव जी कहने लगे बैसाख मास की एक संक्रांति में नगर था जो प्राणी प्रातः स्नान कर उसमें भगवान की पूजा करके लकाड़ा भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य प्रेम के साथ जाते थे। परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह जंगल में जाकर जंगल से लकड़ी की योनि में प्राप्त होते हैं और उसे बेचकर के अपना परिवार पालता। जो व्यक्ति कथा को सुनते हैं उनके पुण्य को तो कोई नहीं लिख सकता, वह उन्हें बहुत ज्यादा अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जो होती हुई कथा को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं बैसाख का महीना आया पड़ते हैं सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। हम आपको औरत भी बैसाख नहाने लगी। ध्यान से सुने सभी लोग बैसाख काल में लगे गोदावरी के किनारे लकड़हारे के ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य मेरे गाँव से बैसाख स्नान करने जाते हैं। किसी से कोई पहले समय में गाँव से बाहर नदी तालाब जो कुछ मिल जाता थे वही खाकर निर्वाह कर लेते। मैं भी स्नान करने जाऊंगा में रहते थे। इस प्रकार दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और दोनों स्नान करने लगे। इनमें सत्यनिष्ठ सदैव भगवान का गट्ठर लाता आदि में और लाकर के लगा रहता था बेचकर भगवान की कथाएं सुनता जीवन व्यतीत करता। इस प्रकार उनकी कथा सुने बिना अन्न बैसाख ग्रहण नहीं करता था। शुरू हो गई। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा बैसाख का स्नान करते वह अपनी भगवान की पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता था। जंगल जाता कथा समाप्त हो जाने पर लकड़ियों का नित्य नियम करता जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनाता वह लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल करके चुपचाप रख लेती थी। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है सोचा तथा बैसाख समस्त मासी के दिन नाश हो जाते हैं। यह लकड़ियां एकत्र करती जा रही हूँ। बैसाख पूर्णमासी के दिन उद्यापन करूंगी तो इन लकड़ियों को गट्ठर को बेच करके मैं उद्यापन कर लूँगी। मैं अपने पति से क्या मांगूं, वो तो प्रतिदिन जो लकड़ियां बेच करके लाते हैं उससे परिवार का ही भरण पोषण होता है। इस प्रकार लकड़हारा रोजाना लकड़ियां लाता और पत्नी स्नान करने के बाद में जब खाना बना दी तो एक लकड़ी उसमें से निकाल करके अपने लिए रख लेती थी। इस प्रकार बैसाख पूर्णमासी का दिन भी आ गया। बैसाख पूर्णमासी के दिन सभी लोग धूमधाम से भगवान की पूजा कर रहे थे और बैसाख मास का उद्यापन कर रहे थे। बैसाख मास के उद्यापन का बड़ा महत्व होता है। अगर आपने पूरे महीने कथा सुनी है या स्नान किया है तो बैसाख के महीने में जब पूर्णमासी आए तो आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जितने सामर्थ्य हो आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में चंदन का टीका लगाएं। फिर भगवान को आप नैवेद्य अर्पण करें। खीर पूड़ी जो भी प्रसाद आप बनाएं हलवा वह भगवान को भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। जितना ज़्यादा दीपदान किया जाए उतना ही फल प्राप्त होता है। सभी लोग उद्यापन कर रहे थे तो लकड़हारे की पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर बांधा और जब लकड़हारा लकड़ियाँ बेचने चला गया तो वह पीछे से लकड़ियाँ बेचने के लिए चल दी। वह लकड़ियाँ बेचने गई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, आज मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनको दक्षिणा देनी है और तथा मुझे प्रसाद भी बांटना है। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करें। आज मैं लकड़ियाँ लेकर के जा रही हूँ, आप ऐसा करें इतना धन आ जाए जिससे मेरे बैसाख मास का उद्यापन भी हो जाए। तभी वो लकड़ियाँ चंदन की हो जाती हैं। लकड़हारे की पत्नी लकड़ियाँ लेकर के जाती है, वो चंदन की हो जाती हैं। उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। वह राजमहल के सामने से होकर के निकलती है। तभी राजा के पास चंदन की खुशबू जाती है तो उन्होंने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो भाई, चंदन की बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है, भीनी भीनी सुगंध आ रही है। ये देखो चंदन की लकड़ियाँ कौन बेचने आया है, ऐसी सुगंध तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। नौकर भगे भगे जाते हैं, लकड़हारे की पत्नी को लेकर के आ जाते हैं। लकड़हारे की पत्नी डरती हुई राजा के सामने आती है। मैंने तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिससे राजा ने मुझे बुलाया है। राजा बोला कि देखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारी ये लकड़ियाँ चाहिए।
ये सारी लकड़ियाँ मुझे दे दो और बदले में जितना भी धन चाहिए उतना धन मुझसे ले लो। लकड़हारे की पत्नी बोली, महाराज लकड़ियाँ तो आप ले लीजिए क्योंकि मैं तो बेचने के लिए ही लाई हूँ, लेकिन मुझे उतना धन दे दीजिए जिससे मैं 5 या 11 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूँ और साथ ही उनको दक्षिणा दे सकूँ और जितना ज़्यादा हो सके मैं भंडारे कर सकूँ। राजा ने कहा ठीक है। लकड़ियाँ महल में रखवा दी और 2 नौकरों को आज्ञा दी कि ऐसा करो, जितना धन से चाहिए उतना धन दे दूँ। तो राजा ने सोना चांदी तथा और खाने बनाने का सामान सारी चीज़ें उसके यहाँ पर भिजवा दी। अब क्या देखती है कि जो उसके घर पर झोंपड़ी थी वो महल में बदल जाती है। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया, बड़े बड़े पकवान बने और चारों तरफ प्रसाद बंटने लगा। लकड़हारे को बेचारे कुछ नहीं पता था क्योंकि उसकी तो लकड़ियाँ ही नहीं बिकी थी। इधर उसकी पत्नी ने सारा काम कर दिया और लकड़हारा गया, उसकी लकड़ी नहीं बिची। अब वो बोला आज तो पूर्णमासी है, बैसाख मास का महीना खत्म हो गया, बैसाख पूर्णमासी है, मेरी पत्नी बाट देख रही होगी, आज तो मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी, वो कैसे उद्यापन करेगी, कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराएगी। वो इसी चिंता में चुपचाप आ रहा था तो क्या दिखता है महल के आगे भीड़ लगी पड़ी है, भंडारे हो रहे हैं। उसने पड़ोसन से पूछा कि भाई ये किसका है। तब पड़ोसन बोली तू तो लकड़ियाँ लेकर के बाहर गया, तेरी तो लकड़ियाँ भी नहीं बिकी और उधर उसने चंदन की लकड़ियाँ बेची, भगवान कृपा से उसके यहाँ मौज हो गई, तेरी पत्नी भंडारा कर रही है और महल खड़ी हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर के गया अंदर, क्रोधित होकर के पत्नी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ इतनी जल्दी, एक दिन में तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया, तुमने ऐसा कौन सा काम किया। उसने बोले कि स्वामी आप चिंता मत करिए, ये तो सब भगवान गोविंद की कृपा है। आज मैंने लकड़ियाँ बेचने गई, अचानक वो चंदन की हो गई, राजा ने वो लकड़ियाँ ले ली। राजा ने इतना सारा धन भिजवा दिया कि देखो आज मैं भंडारा कर रही हूँ, ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया, अब आप भी हाथ मुँह धो लीजिए और जल्दी से भोजन कर लीजिए, हमारी झोंपड़ी की जगह पर महल हो गए। तो बैसाख पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति उद्यापन करते हैं और स्नान करते हैं पूरे महीने, फिर सुबह पूर्णमासी के दिन स्नान करके सत्यनारायण भगवान की पूजा करते, उद्यापन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूरे महीने के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से बैसाख मास के पूरे महीने की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप इस कथा का श्रवण बैसाख पूर्णमासी तक करें और बैसाख पूर्णमासी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करें, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।